हेलो एवरीवन, देखिए आप लोगों की स्विमिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे अभी अयोध्या में कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले 4 लोग मतलब 4 बच्चे ही थे, स्टूडेंट थे। वो लोग क्या हुआ था, रिवर गए थे, रिवर साइड गए थे ऐसे एंजॉय करने। क्योंकि जनरली ऐसा होता है, गर्मी बढ़ रही है तो लोग चाहेंगे कि कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जिसमें हम लोग पानी के पास रहें और थोड़ा सा एंजॉय करें और बॉडी थोड़ी ठंडी रहे। तो वो लोग गए थे जिसमें से 3 सब के सब डूबने लगे थे, बट उसमें से सिर्फ 3 लोग को बचाया जा सका और 1 लोग की जान नहीं बच पाई। तो देखिए जैसे गर्मी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है हर कोई यही प्रेफर करेगा कि वो थोड़ा ठंडे प्लेस पे रहे। या तो आप एसी पे रहो ना, या फिर क्या होगा, आप ऐसी जगह ढूंढोगे जैसे वाटर पार्क हो गया या कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी है और वहाँ पे आप इजीली नहा सकते हो या डुबकी लगा सकते हो। तो जहाँ मानसून नहीं आया है वहाँ पे क्या है कि जो रिवर का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो उससे क्या हो रहा है ना कि लोग सोच रहे हैं कि अभी तो पानी बहुत कम है, यहाँ डूब नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए चाहे जितना मानसून कम रहे लेकिन रिवर का वाटर इतना ज़रूर होता है कि वो आपको डुबो सके, मतलब उसमें आप डूब सको। तो देखिए मैं वो जगह ज़रूर दिखाऊंगा जहाँ पे ये हादसा हुआ। और जैसे मानसून में वहाँ पे क्या कंडीशन होती है वाटर की, और जब मानसून नहीं होता तब कंडीशन क्या होती है। तो आप सोचिए जब मानसून नहीं है तब वहाँ पे वो लोग डूब गए और मानसून में क्या हालत होती होगी। ठीक है, तो अभी तो जैसे शुरुआत हुई है गर्मी की, तो अभी ये केसेस बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में बोला भी था कि अगर आप लोग इस चीज़ से अपने बच्चों को सेव करना चाहते हो या ख़ुद को सेव करना चाहते हो तो कोई भी स्विमिंग पूल हो आप वहाँ जाओ, स्विमिंग का प्रॉपर ट्रेनिंग लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि यार स्विमिंग पूल में क्यों, नदी में चलो, नदी में मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो देखिए अभी एक केस और हुआ था, मैं रील्स पे ही मुझे पता चला कि जो रिवर के स्विमर होते हैं ना वो आपको ले तो चले जाएंगे रिवर स्विमिंग कराने, लेकिन अगर आप डूबने लगोगे ना तो बचाएंगे नहीं। चाहे आप ये साइड में वीडियो देख रहे होगे, जैसे वहाँ पे पब्लिक जब थी तब तो काफ़ी सारे रिवर स्विमर तो वहाँ 100% होंगे जो बोलते हैं कि हम गोता लगाते हैं, 40 फीट अंदर जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। लेकिन जब लोग डूबने लगते हैं ना तो वही सबसे पहले गायब हो जाते हैं, वो फिर दिखते नहीं है कि उनको कोई बोल सके कि बचा लो। तो सबसे बेस्ट है आप सेफ़ इन्वायरमेंट में सीखो। जिस तरह स्विमिंग पूल, अगर आप अयोध्या में हो तो ज़रूर से स्विमिंग पूल पे आके आप लोग पूरी स्किल को अच्छा कर सकते हो। या फिर कहीं पे भी हो, इंडिया में कहीं से भी हो, वर्ल्ड में कहीं से भी हो, तो आसपास कोई ना कोई स्विमिंग पूल ज़रूर होगा। अब वहाँ जाओ, वहाँ पे सीखो, इस स्किल को मास्टर करो, तभी आप अपनी मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। आप जैसे पानी की जगह पे आप जाओगे तो आप एक तरीके से सेफ़ फील करोगे खुद को। और देखिए जैसे अभी अयोध्या में ये अभी इस सीज़न का मेरे ख्याल से मान लीजिए, जैसे आज की डेट माने तो मान लीजिए ये पहला केस है इस मंथ का, ठीक। लेकिन अभी देखिएगा ये केस अयोध्या में फिर से होगा, ठीक है, होता ही रहेगा। मानसून में तो और ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है ये केस, क्योंकि एक हल्की सी आप मिस्टेक करोगे तो फिर रिवर मतलब बख्शेगी नहीं आपको जान जानी ही जानी है। ठीक है, और कुछ स्विमर भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो स्विमिंग पूल के जैसे स्विमर होते हैं जैसे नया स्विमिंग किसी ने सीखा तो उसको ना लोग चढ़ा देते हैं। जैसे होता है ना, चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि यार तुम तो स्विमिंग सीख गए हो, चलो रिवर में करके दिखाओ तो जाने। तो फिर उस चक्कर में ना कुछ लोग ईगो पे ले लेते हैं, चले जाते हैं, सच में चले जाते हैं पानी में। तो फिर वहाँ क्या होता है कि जैसे यहाँ पे तो सेफ़ है, यहाँ पे फ़्लो नहीं है, वहाँ पे जैसे फ़्लो आप फील करोगे, भले ही टेक्निक वही है, आप इजीली स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको पैनिक हो जाओगे और डर जाओगे और फिर वहाँ पे डर की सिचुएशन में आप डूब सकते हो। ठीक है, अगर लेकिन कोई इंस्ट्रक्टर अगर आपके साथ है तो वो आपको बताता रहेगा कि ये इस तरह करो, तो आप वहाँ पे सीख सकते हो। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में चले गए तो फिर चले ही जाओगे फिर। तो इस चीज़ से बचना है और स्विमिंग पूल पे ही स्विमिंग सीखनी है मेरे अकॉर्डिंग तो। और अगर रिवर में जा रहे हो तो रिवर में अगर कोई सिखाने वाला हो तभी उतरो। अगर इस रिवर में कोई सिखाने वाला नहीं है तो वीडियो देख के फालतू में जंप करने से कोई मतलब नहीं है, फिर आपकी जान ही जाएगी। एक कमेंट ये भी आता था कि सर मेरी एज अराउंड 30 है, 40 है, 50 है, 10 है, तो क्या मैं स्विमिंग सीख सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए स्विमिंग आप किसी भी एज में सीख सकते हो। आप 1 साल के भी हो, आप 99 के भी पहुँच गए हो तो भी ये स्विमिंग सीख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि स्विमिंग सिर्फ वही लोग सीख सकते हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर एज पे ही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। किसी भी एज में आप स्विमिंग सीख सकते हो। तो स्विमिंग आप ज़रूर सीख लो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा, किसी भी कंडीशन में आपको हेल्प कर सकता है। मान लीजिए आप कहीं पे पिकनिक मतलब कहीं पे भी घूमने गए हो, ठीक है, सबके साथ आप बोटिंग कर रहे हो तो कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है बोट पलट जाए। ठीक है, हो सकता है आप किसी रिवर के ब्रिज पे हो, जिस तरह मोरबी ब्रिज का केस हुआ था। हमेशा मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूँ, गुजरात में तो वो ब्रिज ही टूट गया था रात में। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में आपको स्विमिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो और ये सोचना भी गलत है कि जैसे बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर मैं तो पानी वाली जगह पे जाऊंगा ही नहीं। ठीक है,
तो ऐसा नहीं होता, कभी ना कभी मतलब अचानक से आपका मन भी कर सकता है कि चलो चलते हैं, और क्या क्या पता उसी दिन वो केस होना हो, उसी दिन मोरबी ब्रिज टूटना हो, जिस दिन आप सोचे हो कि चलो आज चलते हैं, सेफ़ है। ऐसा नहीं होता। सेफ़ और अनसेफ़ वो डिसाइड आप नहीं कर सकते। तो आप डिसाइड यही कर सकते हो, आप स्किल को अपनी परफेक्ट कर सकते हो, सीख सकते हो स्विमिंग, तभी आप एक तरीके से अपनी लाइफ को एक तरफ से सेव कर सकते हो। बाकी दूसरी तरफ से हो सकता है कि आप ब्रिज से गिरो, आप चाहे इतने अच्छे स्विमर हो, आप गिरने के बाद सीधे वहाँ पे कम पानी था, सीधे पत्थर था नीचे, आपका सर टकरा गया, आप चाहे इतने अच्छे स्विमर हो, वहाँ पे भी आप डूब जाओगे। ठीक है, तो ये सब कंडीशन होती है, लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, आप अपनी तरफ से स्किल को मास्टर करो। उसके बाद आप वाटर बॉडीज़ के पास थोड़ा उसके बाद जब आप वाटर बॉडीज़ के पास जाओगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा। और देखिए अभी तो समर स्टार्ट हुआ है, सारे स्कूल्स में समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे कुछ स्कूल होते हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल होता है, तो ठीक है, तो समर एक्टिविटी जो होती है, समर कैंप जो लगता है, तो आप उसमें स्विमिंग ज़रूर प्रेफर करिए। क्योंकि देखिए स्विमिंग सीखने में अगर आप चाहे जितना आपको पानी का डर हो, 1 से 2 महीने के अंदर आप इजीली स्विमिंग सीख सकते हो। जैसे बहुत लोग को हाइड्रोफोबिया होता है ना, वो भी स्विमिंग सीख सकते हैं। और जैसे अगर आपको कॉन्फिडेंस है, मतलब आप पानी में थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस फील करते हो, मतलब बैलेंस बना लेते हो बॉडी को, तो 1 से 2 वीक से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। जिस तरह आलोक था, आलोक का आपने देखा होगा वीडियो, पहले दिन ही डूब रहा था, फिर अब क्या है, अब वो देखिए कभी कभी लोगों को बचा भी लेता है, और स्विमिंग पानी मतलब उसको डर नहीं लगता। लेकिन अभी भी जैसे रिवर में अभी मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा। रिवर अगर जिस दिन मुझे ले जाना होगा तो मैं अपने साथ उसको लेके जाऊँगा, ताकि वो रिवर में क्या क्या उसको चीज़ें ध्यान में देनी है वो सही से समझे। ठीक है, वो उसका वीडियो भी मैं प्रॉपर लाऊंगा, तो उसको वो फिर उसकी एक अलग सीरीज़ स्टार्ट होगी, तो वो भी आप लोग देखिएगा कि किस तरह आलोक ने मतलब डे 1 पे किस तरह था, और फिर अभी रिवर में भी किस तरह वो स्विमिंग कर ले रहा है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी जान को बचाना है। अदरवाइज़ तो बहुत लोग कहते हैं कि सर हम तो बचपन में ऐसा सीख गए थे, 5 साल की उम्र में सीख गए थे, हम 10 साल की उम्र में 100 फीट से जंप करके स्विमिंग करते थे। तो वो सब सिर्फ कमेंटबाजी होती है। जब रियलिटी पे आता है ना, तो फिर कोई नदी का तैराक आपको हेल्प नहीं करेगा, चाहे इतना बड़ा तैराक हो। बहुत ही रेयर केस में होते हैं जो आपकी जान बचा सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को आप लोग समझेंगे, और स्विमिंग को ज़रूर इस समर वेकेशन में आप स्विमिंग को अच्छे से सीख लेंगे और फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो देखिए कुछ कमेंट्स ये भी होते हैं कि सर स्विमिंग सीखने की भी चीज़ है क्या, ऐसे कमेंट आते हैं। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि स्विमिंग सीखने की चीज़ नहीं है, तो लेकिन उसका कमेंट मेरे फॉलोअर जो हैं वो कमेंट उनको रिप्लाई भी अच्छे से कर देते हैं। तो देखिए स्विमिंग अगर आपको जैसे जो कमेंट कर रहा है ये आपको नहीं लगता स्विमिंग सीखने की चीज़ है तो मत सीखिए, लेकिन जो दूसरा जो सीख रहा है तो उसको सीखने दीजिए। ठीक है, आप बीच में आके ये मत बोलिए कि अरे स्विमिंग फालतू की चीज़ें मत सीखो, क्योंकि अभी जैसे आप मान लो सीख गए हो, ठीक है, और कोई अगर आप ही के फैमिली का है उसको नहीं आती है ना, तो अगर उसके जब हादसा होगा ना तो आप भी सोचोगे कि स्विमिंग सीखनी चाहिए। तो प्लीज़ जो लोग सीख रहे हैं उनको सीखने दीजिए और मोटिवेट करते रहिए एक दूसरे को कि हाँ स्विमिंग सीखो। कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भी मोटिवेट करो कि हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में सबसे हो जाता है, धीरे धीरे करके सब लोग अच्छे से स्विमिंग कर लोगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। और हाँ, जैसे कुछ कमेंट्स ये भी आते हैं, बुला रहा है, पानी ले आना, अगर हुआ ना ठंडा पानी ले आना है। वाह, गर्मी आ गई वीडियो बनाते बनाते।